बीआरएस अक़लियती क़ायद मुखीर चंदा की क़यादत में एक वफ़द ने वक्फ़ बोर्ड सीईओ से मुलाकात करते हुए आइमा व मौज़नीन के अज़ाज़िया की रकम में इजाफ़ा करने और फ़ौरन अज़ाज़िया जारी करने का मुतालबा किया है। बीआरएस के ज़ेर एहतमाम 16वां दीक्षा दिवस मनाया जा रहा है। 9 दिसंबर तक मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। अवामी मसाइल को उठाते हुए उन मसाइल को हल करने का मुतालबा किया जा रहा है। बीआरएस के अक़लियती क़ायद मुखीर चंदा की क़यादत में एक वफ़द ने मंगल को तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के दफ्तर पहुंचकर सीईओ मोहम्मद असदुल्ला से मुलाकात की और आइमा व मौज़नीन के अज़ाज़िया जारी करने और अज़ाज़िया की रकम में इजाफ़ा करने का मुतालबा करते हुए एक तहरीर याददाश्त पेश की। मुखीर चंदा ने मीडिया को बताया कि आइमा व मौज़नीन के अज़ाज़िया जारी नहीं किए जा रहे हैं और जब उन्होंने वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद असमतुल्ला हुसैनी से मुलाकात करने और उनसे नुमाइंदगी करने की कोशिश की तो वो भी दफ्तर में दस्तयाब नहीं है। उन्होंने जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के मौके पर आइमा व मौज़नीन के अज़ाज़िये को ग्रीन चैनल के ज़रिए जारी करने के हुकूमत के वादे को याद दिलाया और अज़ाज़िया फ़ौरन जारी करने का मुतालबा भी किया। मुखीर चंदा ने कहा कि अगर आइमा व मौज़नीन के अज़ाज़िया जारी नहीं किए गए तो वक्फ बोर्ड के अलावा सेक्रेटरीट का घेराव भी किया जाएगा और 13 दिसंबर को खेले जाने वाले दोस्ताना फुटबॉल के मैच के मौके पर भी एहतजाज किया जाएगा। साहब की दीक्षा का केसीआर साहब अपनी जो भूख हड़ताल जारी रखे हुए थे उनको खम्मम जेल में रखा गया था। खम्मम जेल में वो ना कुछ खा रहे थे ना कुछ पी रहे थे। उनकी सेहत नासाज होने की वजह से 5वें दिन दीक्षा के उन्हें निम्स हॉस्पिटल लाया गया था। तो आज जो चौथा दिन है उस चौथे दिन में हम केसीआर साहब की दीक्षा का जो 11 रोजा प्रोग्राम कर रहे हैं उसका चौथे रोज में आज हम रज़ाक मंजिल हज हाउस पे हम लोग आए हैं अक़लियती क़ायदीन। और हम सबसे पहले तो आइमा और मौज़नीन के साथ जो धोखा किया गया, जुबली हिल्स इलेक्शन से पहले यह कहा गया कि ग्रीन चैनल के जरिए से आइमा मौज़नीन को हर महीना पहली तारीख को ऐसा बोले टका टक गिरेंगे। अब टका टक नहीं बोल रहे, फुटबॉल के सर का फक्का फक मारेंगे लाता बोल रहे। तो ये जो फुटबॉल का खेल खेला जा रहा है अक़लियतों के साथ, इस पर हमने एक मेमोरेंडम चेयरमैन को देने के लिए यहाँ पे हम आए थे। चेयरमैन साहब 4-5 दिन से नहीं है। हमें पता चला तमिलनाडु में कहीं वहां पे तेलंगाना की आवाम की और वक्फ बोर्ड की खिदमत कर रहे हैं। आप देखिए कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन तमिलनाडु में जाकर के तेलंगाना आवाम की खिदमत कर रहे हैं। 8 दिन से यहां नहीं आए, एक मजाक बनाए हुए हैं। इस पर हम सीईओ के मिले और उनसे मुतालबा करे कि आइमा और मौज़नीन को जो तुमने 10 से 12,000 वजीफा मुशाहरा करने का वादा किया था उसको फौरी 10 से 12,000 किया जाए। आइमा मौज़नीन के साथ खुद्दाम और खादिमीन और जो मुजाविर हजरात है दरगाह शरीफ के, उनको भी तुमने माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में देने का वादा किया था, वो भी दिया जाए। और उसके साथ जो बड़ा धोखा हाल ही में जुबली इलेक्शन से पहले ग्रीन चैनल में तुमने जो है आइमा मौज़नीन का वजीफा जारी करने का वादा किया था और 3 माह हो चुके हैं, 1 माह का भी अभी तक कोई पैसा नहीं मिला। फौरी जारी किया जाए। बसूरत दीगर हम न सिर्फ वक्फ बोर्ड का सेक्रेटरीट का बल्कि जो 13 तारीख को फुटबॉल खेलने वाले हैं, हम उस दिन बाहर फुटबॉल खेलेंगे, तुम अंदर फुटबॉल खेलो। अक़लियतों के साथ, तेलंगाना की आवाम के साथ, जुबली हिल्स की आवाम के साथ तुमने फुटबॉल खेला, उनको फुटबॉल का गोला बना दिया। लेकिन अब तेलंगाना की आवाम और मुसलमान बिलखुसूस ये फुटबॉल का गोला बनने वाले नहीं है। और एक बात हम ये बताना चाह रहे हैं कि उम्मीद पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन करवाना था उसकी जिम्मेदार हुकूमत थी, उसका जिम्मेदार वक्फ बोर्ड इदारा था। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन तमिलनाडु में बैठे हुए हैं और आवाम दर बदर भटक रहे हैं। किसी को जो है आगाही नहीं है किस अंदाज में करना है, फरमान कौन सा लगाना है, वक्फ डीड क्या लगानी है, ये कोई नुमाइंदगी नहीं है। जब सब हो गया, जब वक्त आखिरी आया, तब ये लोग जो है यहाँ पर आकर के बैठे हैं। तो हम इस पर भी मुतालबा करते हैं कि जो चीफ मिनिस्टर साहब ने मुतालबा किया था वक्त बढ़ाने का, उनको जो जवाब आया है मरकजी हुकूमत से, वो जवाब बताइए। जवाब में सरासर वक्फ बोर्ड की और रेवंत रेड्डी हुकूमत की नाकामी जाहिर हुई है। साथ ही साथ जब हम ये काम करके जा रहे थे तो कई यहाँ पे आवाम मौजूद थी। आवाम के तवज्जो दिलाने पर हम उर्दू अकेडमी का भी जायजा लेने गए तो वहां पर उर्दू अकेडमी पर जो है बिल्लियां लौट रहे हैं और झुंगुर पहुंचे हुए हैं, चूहे घूम रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। चेयरमैन साहब 10-10 दिन से नहीं आते हैं, महीनों महीनों नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हम उस पर मालूम करें। 12 करोड़ का बजट है, अब तक 2 करोड़ जारी हुआ और मजीद 2 माह है इस साल के, 10 करोड़ का बजट जारी नहीं हुआ। वो बोल रहे हैं कि बजट ही नहीं है तो आके वो क्या करेंगे।
हुकूमत के पास फुटबॉल खेलने के लिए बजट है, उर्दू के लिए बजट नहीं है। केसीआर साहब के दौर में उर्दू की तरक्की और तरवीज के लिए काम किया गया। केसीआर साहब के दौर में अइम्मा और मुअज्जिनीन के लिए मुशावरा देने का सिलसिला जारी किया गया, लेकिन आज ये काम नहीं हो रहा है। साथ ही कुछ लोगों ने हमें निशानदेही की और बताया कि ओवरसीज स्कॉलरशिप के नाम पर लोगों को लूटने का काम चल रहा है। कुछ दरमियानी लोग और कुछ जो है बोर्ड के या जो हुकूमत के लोग या लीडर जो लोग हैं, ये लोग कुछ एक साजिश करके अवाम से ओवरसीज स्कॉलरशिप दिलाने के नाम पर, अवाम को फीस रिएम्बर्समेंट दिलाने के नाम पर और दूसरे जो प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, ये सब दिलाने के नाम पर धोखा दिया जा रहा है। अवाम को पैसा देने के बजाय गरीब तलबा के वालिदैन से उल्टा पैसे वसूल किए जा रहे हैं। उस पर हमें इत्तेफाक से फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन मिले, उन्होंने कहा कि मैं उस पर सख्त कार्रवाई करूंगा। हमने उनसे मुतालबा किया है कि वो फौरी कार्रवाई करें। बसूरत दीगर 9 दिसंबर को कांग्रेस हुकूमत के बनने के बराबर जो है 2 साल होंगे, उस दिन हम फिर से वक्फ बोर्ड का हज हाउस का घेराव करेंगे और अपने मुतालबे को दोहराएंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस हुकूमत होश में आए, अक़लियतों को फुटबॉल न समझे, अक़लियतों के लिए फंड यूज करे। तुम्हें वोट मुसलमानों से, उर्दू बोलने वालों से चाहिए और तुम खेल जो है फंड खर्च करते हो यहूदियों को बुलाकर फुटबॉल खेलने पर। मैं सबको खबरदार करता हूं, खासतौर पर कांग्रेस के कायदीन को, अगर आपको फंड नहीं मिल रहा है तो आप वक्फ बोर्ड के इदारे को आना बंद मत करिए। अगर आपको फंड नहीं मिल रहा है तो उर्दू अकेडमी को बंद करके ठप मत करिए, इस्तीफा दे दीजिए आपके ओहदों से और आप मुसलमानों के लिए काम कीजिए। आप आइए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, या तो आप आकर आपकी अगर कांग्रेस हुकूमत मरकजी हुकूमत के पास, मरकजी क़यादत के पास जाइए, वहां से नुमाइंदगी कर फंड्स रिलीज कराइए। आप लोग अगर खामोश बैठेंगे, नहीं आएंगे, तो मुसलमानों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, देखने वाला नहीं है। बीआरएस पार्टी खामोश बैठने वाली नहीं है। केसीआर साहब एक जिद्दोजहद के कायद है। उन्होंने तेलंगाना को सुनहरी तेलंगाना बनाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर तेलंगाना हासिल किया था। उस तेलंगाना को उजड़ने के लिए नहीं छोड़ा जाएगा, कदम कदम पर मुकाबला किया जाएगा। शुक्रिया। जय तेलंगाना, जय केसीआर। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,